चंडीगढ़ में होने वाले एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल 8 अक्टूबर को पहली बार चंडीगढ़ में मनाया जाएगा वायुसेना दिवस। सुखना लेक के ऊपर विमानों का शानदार करतब, रिहर्सल में शामिल हुए सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स और फुर्तीले हेलीकॉप्टर्स। एयरफोर्स के मिराज 2000 विमानों ने अलग अलग फॉर्मेशन के साथ अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। विमानों ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पीओके में मचाई थी तबाही। आसमान में C-17 ग्लोबमास्टर के साथ सूर्य किरण विमानों का दिखा काफिला। विमानों के करतब का लोगों ने नजारे ग्रुप कैप्टन A.K. पटनायक। वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान ने किया ताकत के प्रदर्शन। तेजस ने दिखाई कलाबाजियां। राफेल फाइटर की दहाड़ से गूंज उठा आकाश। नागपुर में कई बहुजन संगठनों के प्रदर्शन से तनाव, आरएसएस मुख्यालय घेरने की कोशिश। संघ मुख्यालय के बाद पुलिस बल तैनात, भारी संख्या में जुटे बहुजन पर। रैली कर रहे संगठनों का आरोप, आरएसएस ने संविधान खत्म करने की साजिश की। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे नागपुर। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से पहुंचे लोग। पुलिस ने रैली की नहीं दी इजाजत, धारा 144 लागू, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पकड़ा। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी, कुछ देर साथ चली। बेल्लारी में रैली को भी संबोधित कर सकती हैं सोनिया गांधी। 4 दिन से कर्नाटक के दौरे पर हैं सोनिया। विजयादशमी व्रत ब्रेक के दौरान काबिनी में थी सोनिया गांधी। यात्रा से पहले किया पौधारोपण। कर्नाटक के बेगूर में सोनिया गांधी ने की दशहरा पूजा। भीमान कोल्ली मंदिर में दर्शन पूजन। कर्नाटक में गांधी परिवार ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, कल प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होंगी। गुजरात में कांग्रेस को झटका, एक और विधायक आज बीजेपी में करेगा ज्वाइन। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रचार तेज, खड़गे आज गुजरात में करेंगे प्रचार, थरूर चेन्नई में करेंगे प्रचार। दिल्ली की शराब नीति केस में खरातार विजय नायर की आज होगी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी। सीबीआई को मिली थी कस्टडी। दिल्ली की फैमिली कोर्ट पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। लंबित केसों पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से मांगी थी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की प्रक्रिया हो गई पूरी, जल्द सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मथुरा विजय पर्व के साथ श्री रंगनाथ मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन। दक्षिण भारतीय अनुष्ठान के साथ यात्रा निकाली गई है। मंगलुरु में टाइगर डांस का अद्भुत नजारा, काफी तादाद में पहुंचे दर्शक। पश्चिम बंगाल के दक्षिण त्रिपुरा में छाऊ नृत्य का आयोजन, कलाकारों ने बांधा समन, दर्शक आनंदित। मल्लपुरम में बोली जाने वाली मलयालम को लेकर विशेष पूजा का आयोजन। हजारों बच्चों ने भाषा को लेकर संकल्प पूजा की। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद। जयपुर के पवनधाम श्री पंचखंड में चादरपोशी संत समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी शामिल। फतेहपुर शेखावटी के 2 जाटी बालाजी मंदिर का 31वां स्थापना दिवस, पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी। कुर्नूल में पारंपरिक बन्नी उत्सव की धून, हजारों लोगों ने लठ लड़ाई में हिस्सा लिया। फतेहपुर शेखावटी में आरएसएस ने निकाला पथ संचलन, बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने लिया हिस्सा। स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा। मंगलुरु में धूमधाम से संपन्न हुआ 10 दिवसीय दशहरे का पर्व, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। राजशाही अंदाज में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया परंपराओं का निर्वहन, शमी पूजन के आयोजन में हुए शामिल। ग्वालियर के श्री गंगादास में शस्त्र पूजा का किया गया आयोजन, साधुओं ने की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। जयपुर में सीमा सुरक्षा बल ने मोटरसाइकिल रैली का किया आयोजन, अटारी से होते हुए देवरिया तक स्वागत।
नांदेड़ में विजय दिवस के मौके पर सिखों ने मनाया हल्ला बोल का पर्व, हजारों की संख्या में शामिल लोग। चेन्नई मेट्रो के फेज 2 में बिना ड्राइवर चलेगी ट्रेन, सिग्नल आधारित सेवा पर तेजी से हो रहा है काम। पुणे में डिफेंस एक्सपो का आयोजन, मानव रहित होने के साथ हथियारों से लैस बोट रिमोट से होता है संचालन। गोरखपुर से सामने आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पशु प्रेम की तस्वीरें, तेंदुए के बच्चे को पिलाया दूध। फ्रांस में आयोजित मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीतकर जालंधर पहुंची रेचल गुप्ता, लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। अमेरिका से 1.5 महीने में कार चलाकर जालंधर पहुंचे लखविंदर सिंह का पाकिस्तान के लोगों से सबसे ज्यादा प्यार मिला। यूपी बॉर्डर परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी, अगले साल मार्च में होंगे बोर्ड एग्जाम। मदुरई में 108 पुरुष महिलाओं ने एक साथ मिलकर छेड़े वीणा की तार, अनोखी सुर साधना। अब असम में सरहदी इलाकों में तैनात किए जाएंगे 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसी महीने सेना को सौंपने की तैयारी, चीन की हरकतों पर नजर। गुजरात की नमक पर राष्ट्रपति के बयान पर राज के बिगड़ गए बोल, चमचगिरी कहने पर बीजेपी भड़की, कहा कि राष्ट्रपति का अपमान है। डब्ल्यूएचओ ने भारतीय कंपनियों की 4 कफ सिरप को कर दिया घोषित जानलेवा। नासा के मिशन में शामिल हुए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, रूसी अंतरिक्ष यात्री समेत 4 लोगों को लेकर अंतरिक्ष यान ने भरी उड़ान, आज शाम तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने की उम्मीद। आदमपुर में हुई शिक्षा अधिकार पंचायत, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शिरकत की। मुलायम सिंह की हालत अब बेस्थिर बनी हुई है, दी जा रही लाइफ सेविंग ड्रग। समाजवादी पार्टी के नेता मुंतजिम ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र, कहा अपनी किडनी देना चाहता हूं। मुलायम सिंह यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी विधायक आशु का ट्वीट, कहा नेताजी की तबीयत में सुधार हो रहा है। उद्घाटन के 4 महीने के बाद दरभंगा हाईवे अड्डे के लिए बनी अप्रोच रोड चालू नहीं हुए, लोग परेशान हो रहे हैं। सोनभद्र में राम बाबू ने कर दिया कमाल, राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ा दिया। गुजरात में आत्मनिर्भर सहायता योजना की शुरुआत, कई तरह की रियायत देगी सरकार। दिल्ली के गांधीनगर कपड़ा मार्केट में लग गई अचानक आग, दमकल की 30 गाड़ियों ने बड़ी मुशक्कत से आग पर काबू पाया। रात कार्यों में जुटे कर्मी और प्रशासन की टीम, पीड़ित लोगों को बचाया गया। वाराणसी में आदि पुरुष के लेकर बवाल, प्रतिबंध करने को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में मौसम में सुधार के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 15 लोगों का रेस्क्यू, बाकी की तलाश जारी। उत्तरकाशी में 3 दिनों के लिए ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर रुख, खराब मौसम के मद्देनजर फैसला। यूपी में 8 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी जारी किया अलर्ट। केरल के पलक्कड़ जिले में 2 बसों की टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत। धौलपुर में गहलोत सरकार के मंत्री डूंगर राम का दावा, विधायकों ने नहीं किया था आला कमान का विरोध। जलपाईगुड़ी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में अचानक आ गया सैलाब, पानी में बहकर 7 लोगों ने गंवा दी जान। अब तक 70 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू अभियान में जुटा है पुलिस और एनडीआरएफ। घायल लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल, कई लोगों को नदी से निकलकर सीधे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज से फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, 5 दिन तक अगले बारिश होने के आसार। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में जमकर हुई बारिश, रास्तों पर भर गया पानी, नदी नालों में उफान। हिंगोली में दशहरा उत्सव के दौरान मूसलाधार बारिश में किया गया रावण का दहन। अयोध्या में लगातार तेज बारिश के चलते नहीं हो सका रामलीला का कार्यक्रम, रावण के दहन में भी रुकावट। गोंडा में भारी बारिश के चलते रामलीला मैदान में भर गया पानी, रावण दहन में हुई काफी परेशानी।
भोपाल में बारिश के चलते रावण के दहन में रुकावट, पेट्रोल छिड़कने नहीं चल पाया पुतला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रावण दहन से पहले अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, तेज आंधी के चलते रावण का पुतला जमीन पर गिर गया। बरेली से सामने आया शस्त्र पूजा के दौरान सरेआम फायरिंग का वीडियो, पुलिस ने दर्ज कर दिया एफआईआर। मुरादाबाद में पुलिस की कड़ी कार्रवाई, ऑफिशियल वेबसाइट से अवैध चालान और जुर्माने की डिटेल्स डिलीट करने के आरोप में साइबर गैंग को किया गिरफ्तार, मामले की पूछताछ जारी। बरेली में सेना के मेडिकल टेस्ट में नकल करना का मामला सामने आया, पुलिस ने 2 युवकों को किया है गिरफ्तार। कोटायम सिविल पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई, सड़क पर बिक रहे आमों को चोरी करने का आरोप। फतेहपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा, एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद। गोपालगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूटपाट के आरोप में सीआरपीएफ में रहे जवान समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर में दुकान से सामान खरीदने के दौरान 2 पक्षों में हो गया विवाद, हुई पत्थरबाजी, 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना आरोपी राजू की पुलिस ने कर दिया गिरफ्तार, शराब पीकर ट्रैक्टर चला रहा था राजू। सूरत में दशहरे पर नई पहल, ड्रग माफिया के घर पर चल गया बुलडोजर। बरेली में स्थानीय व्यापारी कर रहे हैं पुल बनाने का विरोध, प्रशासन ने बीएसएफ के जवानों को बुलाया। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचेस की श्रृंखला आज से शुरू, लखनऊ में पहला मुकाबला। वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन को टीम इंडिया की कमान, युवाओं को मिली टीम में जगह। टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप आज से शुरू, ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर चुकी है टीम इंडिया। शहीद की बेटी पूजा सांगवान ने किया कमाल और राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में 2 सिल्वर मेडल्स पर कब्जा। अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको में फायरिंग की बड़ी घटना, यहां बंदूकधारी लोगों ने खुलेआम लोगों पर फायरिंग की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। थाईलैंड के नोंगबुआ लाम्फू में अंधाधुंध फायरिंग, चाइल्ड केयर होम में अंधाधुंध गोलीबारी, 34 लोगों की जान गई। चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच ताइवान की सरकार ने अपनी रक्षा नीति में किया बदलाव, तय किया गया कि अब अगर चीन सैन्य विमान ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेगा तो ताइवान करेगा वार या नहीं। लेबनान की एक सांसद ने बैंक में दल बदल के साथ घुसकर किया जोरदार हंगामा, सांसद ने बैंक कर्मचारियों से अपने पैसे मांगे। ईरान में हिजाब को लेकर नहीं थम रहा विवाद, हिजाब के विरोध में लगातार हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा, पुरस्कारों को सम्मानित किए जाएंगे कैरोलिन बेटोर्सी और मार्टिन। रूस की सरकार ने यूक्रेन के इलाकों को अपने देश में मिलाने पर कही बड़ी बात, रूस की सरकार के मुताबिक रूसी सैनिकों के पीछे हटने से यूक्रेनी इलाकों के अधिग्रहण पर नहीं पड़ेगा असर। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को पहुंचने नुकसान पर रूसी सरकार का बड़ा बयान, कहा जांच में रूस को भी शामिल किया जाए। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने रूस पर बिजली गैस जैसी बुनियादी जरूरतों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, कहा कि रूस की इस हरकत से बढ़ रही है यूरोपीय देशों में आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के सैनिकों द्वारा युद्ध अपराधों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की मांग की। यूरोपीय यूनियन की संसद में अपने भाषण के दौरान स्वीडिश सांसद ने हिजाब को लेकर चल रहे विरोध के समर्थन में काटे अपने बाल, ईरान की सरकार का किया विरोध। अमिताभ बच्चन ने 80वें जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारी कर दी है, कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर खास तैयारियां। फीफा वर्ल्ड कप में छाएगा नोरा फतेही का जादू, जेनिफर लोपेज और शकीरा के बाद बिखरेंगी जलवा।
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के फैंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। मुंबई में विराट का फेवरेट फूड दिल्ली के छोले भटूरे पाकर खुशी में शहर के फैंस के साथ तस्वीर। फिल्म अभिनेता धनुष के निजी रिश्ते में मिठास घुलने की खबर के मुताबिक अब अपनी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत से तलाक नहीं लेंगे धनुष। आदिपुरुष में कैरेक्टर्स के लुक पर छिड़े विवाद पर महाभारत के दुर्योधन यानी पुनीत इस्सरिया ने रखी अपनी बात। कहा, आस्था से जुड़ी किसी कहानी को दिखाने के लिए नहीं ली जा सकती जरूरत से ज्यादा लिबर्टी।